मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। हाँ, क्योंकि साइंस में अगर 40 में 40 नंबर आना चाहते थे, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। करा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सर्च लाइट को परावर्तक सतह जो होता है वह अवतल होता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। हाँ, चलिए 4 नंबर प्रश्न करा है कि मानव के नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव के आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस। हाँ, चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह कॉर्निया कहलाता है, परितारका की पुतली की दृष्टिपटल। तो आप लोग याद रखिएगा, दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। हाँ, 6 नंबर प्रश्न करा कि मानव समान नेत्र की दूर बिंदु जो होता है कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सेंटीमीटर में होता है। वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के बिल्कुल अनंत होता है। हाँ, दूर बिंदु जो होता है, हाँ जो अनंत होता है, न्यूनतम होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है। ये जरूर याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न करा कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। जरूर याद रखिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जल है। तो आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाँ, 9 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत धारा के ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा के ऐसे मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा के ऐसे मात्रक एम्पियर। 10 नंबर प्रश्न करा कि एक बोल्ट कहलाता है। एक बोल्ट कहलाता है। तो आप लोग याद रखें, 1 जूल प्रति कूलम के बराबर। हाँ, 11 नंबर प्रश्न करा कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। फ्यूज के कारण, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाहित, किनमें से कोई नहीं था। आप लोग याद रखिएगा, हाँ शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि फ्लेमिंग के बहस नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता था। आप लोग याद रखिएगा, हाँ बल की दिशा को। हाँ, प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो डेली देखिए। करा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो होता है, आप लोग याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। हाँ, 14 नंबर प्रश्न करा कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किसके कारण अभिक्रिया है। ये आप लोग याद रखें, उसमें छेपी अभिक्रिया है। हाँ, 15 नंबर प्रश्न करा कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी होता है। हाँ, 16 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। हाँ, ऑक्सीकारक तो आप लोग याद रखें H2S एक ऑक्सीकारक है। 17 नंबर प्रश्न करा किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। हाँ, तो आप लोग याद रखें, अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन के pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन के pH मान 7 के बराबर होता है। 18 नंबर प्रश्न करा सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3 होता है। हाँ, 19 नंबर प्रश्न करा कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो आप लोग याद रखें, CaCO3 का। हाँ, चलिए प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न करा है कि जठर रस का pH मान कितना होता है। तो जठर रस का pH मान 1.2 होता है, यानी अम्लीय होता है। 21 नंबर प्रश्न करा है कि लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखें, गैल्वेनीकरण।